स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस मूवी में एक महिला जिसका नाम हैना है, अचानक एक कुत्ते के रूप में बदल जाती है। हैना ने बच्चे के जन्म के बाद अपने पीछे के हिस्से पर कुछ रोएं बढ़ते हुए देखी और यहाँ तक कि उसके होंठों के कोनों पर भी धीरे धीरे मूछें उभरने लगी थी। उसके दांत भी पहले से अधिक नुकीले हो गए थे। शुरुआत में उसने इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया, तब तक जब तक ये घटना घटित नहीं हुई। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे कुत्ते में बदल रही है। एक दिन हैना अपने बेटे को लेकर पार्क में जाती है। वहां अचानक कुछ कुत्ते उत्साहपूर्वक उनके पास आए। उन्होंने हैना के प्रति असामान्य स्नेह दिखाया और उसके साथ खेलने लगे। हैना बहुत दिनों के बाद खुश दिखाई दे रही थी। फिर वो अपने बेटे के साथ उन छोटे कुत्तों का पीछा करने लगी। जब वो थक गई तो घास पर लेटकर आराम करने लगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर कुछ बाल नजर आएंगे, जो यह संकेत कि वह एक कुत्ते में बदल रही है। अगले दिन घर पर हैना अपने बेटे को कलर्स देती है ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सके। लेकिन बेटे ने पूरी तरह से कलर्स को अपने ऊपर लगाने लगा और रंगों को हर जगह फैला दिया। यहाँ तक कि उसने पूरी रसोई भी गंदी कर दी। उसके बाद बेटा कमरे की ओर भागा। हैना पकड़ने के लिए जाने वाली थी, लेकिन पैर फिसलने के कारण गिर जाती है और तभी उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि जहां पहले बाल थे उस जगह से कुछ उभर रहा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत एक सुई लेकर उसे गर्म किया और फिर उस फोड़े में चुभो दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसमें से 30 सेंटीमीटर लंबा एक रोएं बाहर आया। इसके अलावा उसने पाया कि उसकी सूंघने की क्षमता पहले से कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। वह एक चीजों को सूंघ उसके अंदर के मसाले पहचान सकती थी। हैना को शक होने लगा कि कहीं वो भी अपनी मां की तरह कुत्ते में तो नहीं बदल रही है। उसे याद था कि बचपन में एक बार उसकी मां आधी रात को एक जानवर में बदल गई थी और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गई थी। उस रात घर के बाहर अचानक कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो ये वही छोटे कुत्ते थे जो पार्क में उसके पास आए थे। तभी हैना को एक खुशनुमा एहसास हुआ, ये सोचकर कि वे उसके साथ खेलने आए हैं। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन वो उठी तब उसे लगा कि वो सिर्फ एक सपना था और हंसते हुए अपने बेटे को कहती है कि रात को उसने एक बुरा सपना देखा। लेकिन अगले ही पल उसका बेटा बाहर से एक मरा हुआ चूहा लेकर आया। हैना तुरंत बाहर गई और देखा कि दरवाजे पर जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। इस क्षण उसे समझ में आया कि कल रात जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और एक गैलरी की मालिक बनना चाहती थी। लेकिन जब से उसका बच्चा हुआ उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। वो दिन भर अपने बेटे की पूरी तरह से देखभाल करती और घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उसके पति पर निर्भर थी। और एक व्यक्ति के रूप में उसका पति अक्सर एक महीने में केवल कुछ दिन घर पर रहने आता था। अधिकतर घर में सिर्फ हैना और उनका बेटा होते थे। धीरे धीरे हैना का शरीर भी बिगड़ने लगता है और जीवन के प्रति जोश भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसकी आंखें खाली और सुस्त हो रही थीं। जब वो अपने बेटे के साथ स्कूल के फंक्शन में गई तो उसने देखा कि सभी बच्चों की माएं भी उसकी तरह थीं। हालांकि वे बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, लेकिन मुस्कान के पीछे उनकी थकान और असहायता छिपी हुई थी। जहां तक उसके पति की बात है, भले ही वह महीने में कुछ दिन घर पर होता है और कहता है कि वह बच्चे की देखभाल में मदद करेगा, वास्तव में वह हमेशा हैना की काम में कोई मदद नहीं करता। एक बार उसने देखा कि बेटे को बाथटब में नहलाने की बजाय उसका पति मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। इससे हैना गुस्सा हो जाती है और उसने चेहरे पर तौलिया फेंक देती है। किचन में अपने पति को कहती है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को समर्पित कर दिया। जब उसने खुद को बदलते हुए पाया तभी उसे अपनी आज़ादी वापस पाने की संभावना नजर आई और कुछ ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई जीन चुपचाप जागृत हो रहा हो। सच्चाई जानने के लिए वह लाइब्रेरी गई और प्रबंधक से पूछा कि क्या महिलाओं के जानवर बनने के बारे में कोई किताब है। ये वह किताब थी जो विज्ञान के सबसे करीबी जादुई किताब थी। शाम को वो किताब देखने लगती है। किताब में लिखा था कि एक रहस्यमय महिला होती है जो बच्चे के जन्म के बाद एक बड़ा घोंसला बनाती है और फिर खुद को एक बड़े पक्षी में बदल देती है और अपना बाकी जीवन वहीं बिताती है ना। अचानक उस कहानी में खो जाती है, मानो वह भी आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बन गई हो। तभी उसके बेटे की आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। उस दिन से हैना ने समझना शुरू किया कि महिलाएं क्यों जानवर बन जाती हैं। एक बार बाहर खाने के दौरान अचानक चम्मच टूट गया
तो उसने अपने बेटे को देख हाथ से खाना शुरू कर दिया। बच्चे के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वे तो पहले से ही हाथ से खाने के आदी होते हैं। लेकिन हैना के लिए यह स्वाभाविक होने जैसा था। वो बड़े बड़े निवाले खा रही थी और यहां तक कि डोगी के जैसे भौंकने लगी, जैसे वह सच में एक डोगी हो। हालांकि दूसरों की अजीब निगाहों ने उसे जल्दी ही शांत कर दिया। उसने जल्दी से अपने मुंह पर लगे खाने को साफ किया। तभी लाइब्रेरी वाली औरत वहां आई और हैना से कहती है कि मैंने भी अपने बच्चों के साथ खाते समय उनकी नकल की थी। बच्चों को यह बहुत पसंद आता है। इससे हैना को राहत महसूस हुई। तभी उसने उत्सुकता से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो औरत वहां से अचानक गायब हो गई। तभी शाम को उसका पति दोपहर को एक बिजनेस टूर से घर लौटा। हैना को आखिरकार लंबे समय के बाद अच्छे से नहाने का मौका मिला। हालांकि आश्चर्यचकित हो गई जब उसने देखा कि उसके शरीर पर कुत्ते जैसी निप्पल उभर आई है। उसने इन बदलावों की ओर ध्यान नहीं दिया और बस इस मौके का फायदा उठाकर अच्छे से नहाना चाहती थी। लेकिन तभी पति ने आकर शिकायत की कि घर पर दूध नहीं है और उसे घर का सामान ना लें, पर उसे दोषी ठहराया। इस समय हैना का गुस्सा भी पूरी तरह से फूट पड़ा। उसने अपने पति के आलसीपन और गैरजिम्मेदारी को लेकर उसे बोलने लगी। उस रात हैना की तबीयत ठीक नहीं थी और बेटा लगातार उसे तंग कर रहा था और वह चाहती थी कि पति उसकी देखभाल करने में मदद करे। लेकिन हैना ने अपने पति को टीवी पर खेल खेलते हुए देखा है ना। ये देख गुस्सा हुई। फिर रात के अंधेरे में उसने किताब फिर से खोली और किताब पढ़ने के बाद इस समय वो बिल्कुल एक कुत्ते के जैसे हरकतें कर रही थी। यहाँ हैना जमीन के चारों ओर घूमती है और मिट्टी की खुशबू लेती है और यहाँ तक कि उसने गड्ढे खोदना भी शुरू कर दिया। तभी उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और पूरी तरह से एक कुत्ते में बदल जाती है और सड़कों पर आज़ादी से दौड़ती है। बिना किसी रोक टोक से वापस घर लौटते समय उसने एक जंगली खरगोश को पकड़ा और उस गड्ढे में दफना दिया। ये सब करने के बाद वह चमत्कारिक रूप से अपने पुराने रूप में लौट आती है और घर वापस आकर अपने शरीर से मिट्टी साफ की और पलक झपकते ही उसके पति के काम से बाहर जाने का दिन भी आ गया। इस बार कुछ अलग था। उसके बाहर जाने पर हैना बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने बेटे के साथ मिलजुल कर और खेलने में बहुत मजा आ रहा था और उसके साथ अच्छा समा बीता रही थी। वो डॉगी के जैसा खेलते और रात को कुत्ते के कटोरे में ही खाना खाते थे। यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए एक डॉगी जैसा बेड भी लेकर आती है। इस बेड पर अपने बेटे को बिठाती है और उसे एक कुत्ते का खिलौना देती है और उसे सुलाकर आप भी सो जाती है। ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि अन्य माताओं के बीच इतनी सहमति प्राप्त होगी। इसे हैना को आखिरकार रात को अच्छी नींद आई। अब लगता है कि उसे अपने बच्चे के साथ रहकर बहुत खुश है। स्कूल के बाद हैना ने अन्य बच्चों की माँओं के साथ अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कबूल किया कि माँ बनने के बाद से शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और कहा कि मैं खुद को एक पशु जैसा महसूस करता हूँ। अप्रत्याशित रूप से यह कथन अन्य माताओं को भी प्रभावित कर गया और सभी को बताया कि क्या आपको लगता है कि हम भगवान हो सकते हैं? हमने जीवन बनाया, हम बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे यकीन है कि पुरुष हमसे डरते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आपके अंदर जीवन चल रहा है। मैं काफी ताकतवर हूँ। I am pretty powerful. Wow. हालांकि बच्चों की देखभाल की समस्या हल हो गई थी, लेकिन हैना ने अपने कलाकार की पहचान को अभी भी नहीं भुलाया। अपने बेटे को पति के साथ घर पर छोड़कर हैना एक क्लास रियूनियन की पार्टी में गई। वहां पर पुराने सहपाठी अपनी अपनी सफलताओं के साथ मौजूद थे। कुछ सहपाठियों ने बच्चे होने के बावजूद भी कार्यक्षेत्र में खूब चमक और एक सहपाठी ने बताया कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पति मिला जो घर के काम में हाथ बटाता है। इसने हैना को गहरी सोच में डाल दिया और पार्टी में उसकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसके अलावा उसने गलती से ऐसी डिश ऑर्डर कर दी जो उसके स्वाद के बिल्कुल अलग थी। उस डिश को खाना बहुत मुश्किल था और वो खुद को रोक नहीं सकी और तभी उसने पास की लड़की से बर्गर छीना और पागलों जैसे खाने लगती है। इससे परेशान होकर वह रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है और डोगी के रूप में बादल कर सड़क पर स्वतंत्र रूप से दौड़ने लगी। उस दिन से हैना हर रात कुत्ते में बदल जाती और आज़ादी के क्षण का आनंद लेती थी। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। एक बार हैना ने कुत्तों के साथ मिलकर शिकार कर रही थी। तभी उसने गलती से घर की पालतू बिल्ली को देख लिया। अगले दिन उठने पर हैना को अचानक एहसास हुआ कि
उसने शायद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरवाज़ा खोलकर देखा तो निश्चित रूप से घर के बाहर उनकी पालतू बिल्ली मरी पड़ी थी। यह देख हैना घबरा जाती है, क्योंकि यह उसके पति की पसंदीदा पालतू बिल्ली थी। हैना गहरी सोच में पड़ जाती है कि यह उसके साथ क्या हुआ है। पति को जब बिल्ली के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। तभी बात करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर हैना कहती है कि तुम घर आकर मेरी क्या मदद कर सकते हो? हर बार जब तुम घर आते हो तो परेशानी और बढ़ जाती है, और जब मैंने पेंटर के सपने को छोड़ने की बात कही थी तो तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तुम बाहर जाकर मजे करते हो और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया और न मुझे आराम मिलता है और ना ही कोई छुट्टी मिलती है। यहाँ तक कि तुम्हारी उस बिल्ली का भी मैंने ध्यान रखा। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। दोनों तीखी बहस के बाद पति ने बस धीमी सी प्रतिक्रिया दी और बोला कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी सुंदर और आकर्षक रही पत्नी अब इस हाल में होगी। उसकी नज़र में जब भी वह घर आता तो उसकी पत्नी को कभी इस बात की परवाह नहीं रही कि वो काम से थका है या नहीं। बस केवल बच्चे को संभालने की शिकायत किया करती थी। वह लड़की जो हमेशा उसका समर्थन करती थी कहाँ चली गई? क्या हुआ मेरी पत्नी को? तभी हैना ने जवाब दिया, वो बहुत समय पहले मर गई इस मोड़ पर। हैना ने गहराई से महसूस किया कि उसकी अपनी माँ किस स्थिति से गुजरी होगी। उसकी माँ मूल रूप से एक बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसके जन्म के कारण उन्हें गांव में ही रुकना पड़ा। केवल चर्च में गाते समय ही वे कुछ क्षणों के लिए स्वयं को महसूस कर पाती थीं। इस पर वह कल्पना करती है कि वह कुत्ता बनकर घास के मैदान में आज़ादी से दौड़ना चाहती है और माँ के पास जा रही है। लेकिन ये सब एक कल्पना है। यदि माँ जीवित होती तो वह उनसे पूछना चाहती कि बच्चों को पालना और करियर के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। इस समय उसे अपनी माँ की कही बात याद आई कि माँ को बस थोड़ा समय चाहिए ताकि वो अकेले समय बिता सके। सब कुछ शांत होने के बाद हैना ने अपने पति से तलाक की बात कही। वह आज़ादी चाहती थी और पेंटर के कार्यक्षेत्र में लौटना चाहती थी। तभी पति ने उससे पूछा, क्या उसे माँ बनने का अफसोस है? हैना ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा कि वह अभी तक माँ बनने और काम के बीच संतुलन नहीं बना पा रही है। बाद में पति काम के कारण घर से बाहर चला गया और एक हफ्ते के लिए बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है, जिससे हैना को कुछ समय अकेले में रह सके। फिर हैना ने चित्रकारी की और जॉगिंग करके पहले जैसे बनने की कोशिश की। अपने दोस्तों से बातचीत के बाद उसे पता चला वो सभी भी ऐसे ही अनुभव से गुजरी है और सभी को एक ही परेशानी का सामना करना पड़ा। समय बीतता है और हैना धीरे धीरे वापस आकार में आ जाती है और अब उसे उस किताब की जरूरत नहीं थी। हालांकि जब वह इसे वापस करने के लिए पुस्तकालय गई, लेकिन तब उस औरत ने बताया कि वो इसे रख सकती है। उसने हैना से कहा, तुम्हारी आंखों में रोशनी वापस आ रही है। तभी हैना ने बताया कि कुछ चीजों को त्यागने के बाद उसने खुद को पाया और दूसरी तरफ पति बेटे की देखभाल कर रहा था। बच्चा उसको बहुत परेशान करता है। टेबल पर रखे नूडल्स बच्चे ने सारे गिरा दिए और घर को गंदा कर दिया। अब वो हैना की कठिनाइयों को समझने लगा। एक हफ्ते बाद बच्चों को वापस लाते समय वह भावना से भर गया था और घर से जाते समय उसने बच्चों की बेहतर देखभाल सीखने का वादा किया। ऐना ने खुद को अपनी रचना के लिए समर्पित कर दिया। जल्द ही उसने मान थीम के साथ कला प्रदर्शनी शुरू की। यह सभी पेंटिंग्स उसके दोस्तों द्वारा बताई गई कहानियों को दर्शाती थी। कुछ महीने के अनुभव और जंगल में मातृत्व की विविध रूप के प्रदर्शन को देख सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। अपनी पीड़ा को पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत करना ही तो कला है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसके पुराने दोस्तों के द्वारा उसे सराहना मिली। कई दर्शकों में हैना सबसे अधिक लाइब्रेरी वाली औरत का इंतजार कर रही थी। तभी वो सामने दिखाई दी। 的出现了。 You did it. They called and you answered. तभी वो उसके सामने से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो औरत वास्तव में मौजूद नहीं है, बल्कि हैना के अवचेतन मन की आत्मा है जो उसे स्वयं की खोज करने में मदद करती है। इन आकृतियों ने पति को भी गहराई से प्रभावित किया। प्रदर्शनी के बाद उसने हैना से सच्चे दिल से माफी मांगी। अंततः इस बिंदु पर दोनों में सुलह हो जाती है और फिर मिलकर परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने का तरीका ढूंढकर वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। Okay, guys, thank you.
मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।